नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज में सिखाएंगे हम आपको कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली। बेटा आपका है प्रश्नावली बेटा आपका 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक भैया। बेटा आज मैं सिखाऊंगा आपको कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। अनुपातों अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण संगत है या असंगत। हमको ये प्रूव करना है कि बेटा संगत है या असंगत है। ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन आपका बेटा ये है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पहला क्वेश्चन है। 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 5 है बेटा। और बेटा कितना 2x माइनस 3y बराबर 7 है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा बेटा आपके इसमें है 2x माइनस 3y बराबर 8। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है। और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। ये दूसरा बेटा। तीसरा भैया ये आपका क्वेश्चन है क्या है 3/2x प्लस 5/3 y इक्वल 7 कामा 9x माइनस 10y इक्वल 14। चौथा बेटा देखिए क्या। चौथा बेटा क्वेश्चन क्या है आपका 5x माइनस 3y इक्वल 11 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 22। अगला बेटा हमारा है पांचवा लास्ट बेटा है 4/3 x प्लस 2y इक्वल 8 कामा 2x प्लस 2y इक्वल 12। ये बेटा 5 क्वेश्चन आपके हैं। इनको बताना आपको संगत है या असंगत है। ये बेटा 5 ही बेटा संगत असंगत बताना है। तो बेटा शुरू करेंगे हम। पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा हम यहाँ पे। इतने में आएगा नहीं आपका क्वेश्चन आंसर। मिटा दो भैया मिटा दो। चलो मैं मिटा देता हूँ फिर। पहला क्वेश्चन बेटा देखेंगे हम क्या है यहाँ पे। संगत बताना है या असंगत है ये बताना है। ठीक है चले बेटा। पहला क्वेश्चन बेटा आपका क्या है बेटा हाल देखेंगे 3x प्लस 2y बेटा 5 को डिस लाइन क्या होगा -5 बराबर 0। इसको बेटा लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल सॉरी -7 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर बेटा 1 हो गया 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2
दो की तुलना तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, बेटा लिखेंगे करने पर, बेटा तुलना करेंगे हम। जब बेटा तुलना करेंगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ बराबर a बराबर आपका आएगा 3, a1 बराबर कितना आएगा 3 आएगा, a1 बराबर 3, ए b1 बराबर क्या आएगा आपका 2 आएगा, c1 बराबर -5 आएगा। चले a2 बेटा बराबर कितना आएगा आपका 2 आएगा, b2 बराबर -3 आएगा और c2 बराबर यहाँ पे आएगा -7। अब बेटा a1/a2 क्या होगा, a1/a2 क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3/2 होगा। आगे चलेंगे b1/b2 क्या होगा बेटा आपका 2/-3 होगा। और c1/c2 बेटा क्या होगा आपका -5/-7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/7 आएगा। यहाँ तक बेटा नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे देखेंगे 2/3, 3/2 बराबर 2/-3 और बेटा बराबर बेटा क्या यहाँ पे 2 5/7 ना। अब बेटा देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 देखो बेटा इक्वल नहीं है तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बेटा हमारा बेटा क्या है, अद्वितीय हल है, माने बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसे बेटा लिखेंगे, अतः बेटा लिखेंगे यहाँ पे अतः अतः दोनों समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का, का अद्वितीय हल है। क्या बेटा है, अद्वितीय हल है। अतः बेटा क्या है, संगत, बेटा क्या है, संगत है। नोट कर लो बेटा, ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन था, नोट कर लो बेटा यहाँ पे सब लोग फट से। मिटा दो बेटा, चलिए मिटा देते हैं। दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू बेटा क्या माइनस कुछ नहीं, यहाँ बेटा 8 है। अब बेटा कामा लगाएंगे और बेटा क्या कहा इसमें 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बड़ा इक्वल 9 है। बेटा इसको इधर लाएंगे, अब बेटा 8 को इधर लाएंगे और बेटा 9 को इधर लाएंगे, तो बेटा इधर में आएगा माइनस हो जाएगा, तो बेटा क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस 8 -8 इक्वल टू बेटा क्या होगा 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। और बेटा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब बेटा लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 का समीकरण करण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, बेटा करने की तुलना क्या करने पर देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या होगा यहाँ पे, बेटा देखेंगे यहाँ पे बेटा आपका आएगा a1 बराबर बेटा कितना आएगा, a1 बराबर आपका आएगा a1 बेटा बराबर आपका आएगा 2, a2 सॉरी 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 और बेटा b1 बराबर आपका -3 आएगा, c1 बराबर -8 आएगा और a2 बेटा यहाँ आएगा 4 आएगा और b2 बेटा आएगा -6 आएगा और यहाँ पे c2 बेटा आएगा -9 आएगा। तो देखते हैं सबको, तो बेटा देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो बेटा a1/a2 क्या है, a1/a2 तो बेटा 2/4 है, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया बेटा। b1/b2 देखेंगे बेटा क्या है, -3/6 है, माइनस माइनस प्लस 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 भी आ गया। तो c1/c2 देखते बेटा आप क्या होगा, -8/-9 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8/9 आ गया। बेटा नोट करेंगे, चलेंगे फिर।
तो बेटा देखेंगे आगे देख कर चलेंगे। तो बेटा क्या होगा देखो, तो बेटा देखेंगे हमारा A1/A2 इक्वल बेटा है B1/B2 के, बेटा नॉट इक्वल बेटा C1/C2 के। तो बेटा हम कह देंगे कि बेटा इसका बेटा कोई हल नहीं है, इसका बेटा क्या है, कोई हल नहीं, ठीक है। ठीक, लिखेंगे अतः, दिखा देंगे 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल टू -8/9। बेटा दिखा देंगे अतः, लिखेंगे अतः इन दोनों रैखिक समीकरण करण कोई हल नहीं का, कोई हल नहीं है, अतः यह असंगत होंगे। बेटा क्या होंगे, असंगत होंगे। बेटा नोट करो, बेटा एकदम आपके लिए बेटा एकदम इजी लाया हूँ, एकदम बेटा जितना हो सके इजी बनाने के लिए, इतना एकदम इजी से इजी। बेटा इसको नोट करेंगे हम, तब बेटा हम अगला सवाल देखेंगे। तीसरा बेटा हमारा है, आपका तीसरा सवाल ये है 3/2 यक्स माइनस प्लस 5/3 वाई इक्वल टू 7 है। यहाँ बेटा 9x माइनस 10y इक्वल टू बेटा 14 है। बेटा क्या करेंगे देखो यहाँ पे हम, बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, क्या करें, बेटा लिखेंगे समीकरण इसको एक मानेंगे। बेटा पहले 7 ढलाते हैं और 14 ढलाते हैं। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे 3/2 यक्स प्लस 5/3 वाई बराबर बेटा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा बराबर 0, और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब बेटा समीकरण बेटा हमारा 1 हो गया, ऐसे बेटा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, ध्यान देंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, 6 से आंसर 3 हो गया, यहाँ -7 × 6 बराबर 0। तो 2 कम 2, 2 4 6, 3 कम 3 दूनी 6, तो रहा 3 3 9x 5 दूनी 10y, अब बेटा 42 बराबर कितना आएगा, 0। समीकरण नंबर 1 बेटा हमारा हुआ है। अब बेटा यहाँ पे 2 बेटा हमारा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। फिर से सुधार कर बेटा लिखेंगे, सुधार करके अब बेटा देखेंगे अगला बेटा पार्ट क्या है, अगला बेटा भाग क्या है, यहाँ देखेंगे बेटा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये बेटा a1x b1y क्या है बेटा, हमारा मानक समीकरण, देखा बेटा मानक समीकरण है। चले तो बेटा यहाँ पे आएगा आपका a1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 9, b1 बराबर कितना आएगा 10 आएगा, c1 बराबर आएगा -42, और a2 बराबर आएगा बेटा यहाँ पे 9, b2 बराबर आएगा -10 आएगा, c2 बराबर आएगा -14 आएगा। तो a1/a2 कितना बेटा होगा, 9/9 होगा, ठीक है। अब बेटा b1/b2 देखेंगे क्या होगा, ये बेटा 10/-10 होगा, और c1/c2 बेटा देखेंगे क्या होगा, -42/14 होगा। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बेटा देखो 10 से 10 एक एक आ गया, एक एक आ गया, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। बेटा तीनों बेटा हमारे इक्वल नहीं है,
यहाँ 1/1 आएगा, यहाँ 1/-1 आएगा, तो नॉट इक्वल। बेटा क्या लिखेंगे, अतः अतः दोनों रैखिक समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा, का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः अतः यह समीकरण संगत होंगे, संगत होंगे। नोट करेंगे, छात्र से नोट करो, आगे चले। बेटा भैया चौथा बेटा 5x-3y, चौथा सवाल 5x-3y बराबर 11 है, और क्या है 11, सॉरी 11 है। और बेटा यहाँ पे बेटा जब -10x है प्लस 6y है माइनस बेटा 22 है। बेटा इसको सुधार के लिखेंगे, क्या होगा 5x-3y -11 बराबर 0। यहाँ बेटा क्या होगा 6, बेटा यहाँ होगा 10x माइनस 6y -22 बराबर 0। यहाँ तो माइनस बेटा कॉमन कर लिया, तो ऐसा हो गया। अब समीकरण बेटा हमारा 1 हो गया है, समीकरण बेटा 2 हो गया हमारा। लेकिन समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y c2 बराबर 0 से करने पर जब बेटा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो रिजल्ट क्या आएगा इसका। बेटा आएगा हमारा a1 बेटा बराबर आएगा 5, b1 बराबर बेटा आएगा माइनस, a2 बेटा कितना आएगा 10 आएगा, b1 बराबर b2 बराबर आपका आएगा -6 आएगा, c2 बराबर -22 आएगा। अब बेटा देख लेते हैं हम क्या होगा। a1 बेटा अपान a2 बेटा मान क्या होगा 5/10, b1 अपान b2 बेटा मान क्या होगा -3/-6, और c1 अपान c2 बेटा मान क्या होगा -11/-22। ये बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 के 5 दूनी 10, 3 एक कम 3 दूनी 6, 11 कम 11 दूनी 22। अर्थात बेटा तीनों हमारे इक्वल हो गए। तो देखिए बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो बेटा तीनों हमारे क्या होते हैं इक्वल होंगे, तो उस बेटा क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसे, तो बेटा देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बेटा होगा आपका क्या होगा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल बेटा c1 अपान c2। तो बेटा हम दूसरे कहते हैं संपाति, क्या बेटा कहेंगे संपाति कहते हैं, क्या कहते हैं संपाति कहते हैं। तो लिखेंगे अतः इन दोनों समीकरणों, दोनों रैखिक समीकरण बेटा, दोनों रैखिक समीकरण से संपाति होंगे, संपाति होंगे। अतः अतः यह समीकरण समीकरण असंगत होंगे, असंगत होंगे। थोड़ा नोट करेंगे छाट से, फिर आगे चलेंगे लास्ट क्वेश्चन इसका।
मिटा दो भैया, मिटा देते हैं बेटा। लास्ट चलते हैं बेटा, लास्ट क्या है आपका? मिटा दो। 5वां सवाल बेटा, 4/3 यक्स प्लस 2y बराबर 8 के बेटा, 8 है। और बेटा क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर बेटा 12 है। तो गुणा करा देंगे यहाँ पे, तो 4x 3 से गुणा कराएंगे, प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 से 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ 2x प्लस 3y बराबर -12, -12 बेटा बराबर 0। तो बेटा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर बेटा करेंगे बेटा, तो क्या आएगा देखो, ध्यान से देखेंगे हम। तो बेटा देखेंगे हम यहाँ क्या आएगा। a1 बेटा बराबर आपका आएगा 4 आएगा, और बेटा यहाँ b1 बराबर आपका आएगा 6, c1 बेटा बराबर आपको -24, और a2 बेटा बराबर आपका आएगा 2, b2 बराबर आपका बेटा आएगा 3, यहाँ 3, और c2 बेटा बराबर आपका आएगा -12। तो बेटा a1/a2 बेटा कितना होंगे यहाँ पे? 4/2 होंगे बेटा, कामा b1/b2 बेटा क्या होंगे? 6/3 होंगे, c1/c2 बेटा क्या आएंगे यहाँ पे? -24/12 आएंगे। देखो बेटा प्लस हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 कम 12, 2 24। तो बेटा क्या होंगे यहाँ देखेंगे, तो बेटा देखेंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो बेटा देखेंगे 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। तो बेटा क्या होंगे? संगत हल होंगे, संपाती होंगे बेटा ना। लेकिन बेटा क्या लिखेंगे? अतः दोनों रैखिक समीकरण संपाती होंगे। अतः यह समीकरण असंगत होंगे। नोट करो। बस बेटा वीडियो यही तक। बेटा आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेटा कमेंट में प्यार जरूर भेजें। धन्यवाद।